हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ निकम्मा। मनोज को नौकरी ढूंढते हुए 2 साल हो गए थे। उसे ढंग की नौकरी नसीब नहीं हो रही थी। उसकी एमए की डिग्री लेना ही गुनाह हो गया था। जब से उसने एमए पास की तब से नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है। उसके पापा पूरा दिन उसकी बेइज्जती करते रहते हैं। आज भी जब वह इंटरव्यू देकर आया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा आजा खाना खा ले। जैसे ही वह खाना खाने बैठा तो उसने अपनी माँ की को सब्जी में थोड़ा घी लगाने के लिए कह दिया। सब्जी में मिर्च थोड़ी तेज थी। माँ लगाने लगी तो उसके पापा कहने लगे, 2 चम्मच घी से क्या होगा तेरे लाल का, पूरा डिब्बा ही डाल दे। कितनी मेहनत करता है पूरा दिन। अरे जब कमाएगा तब पता चलेगा देसी घी क्या भाव हो रखा है। आज तो मनोज को रोटी खानी मुश्किल हो गई, पर उसे पता था वह खाना नहीं खाएगा तो उसकी माँ भी भूखी रह जाएगी। इसलिए उसने जबरदस्ती रोटी खाई, अपने कमरे में जाकर लेट गया। बाहर पापा बोलने लग रहे थे, खाया पिया अब जाकर कमरे में सो गया। क्या ऐसा लाड साहब की, और हमें देखो छोटे से थे जब कमाने लगे थे। मनोज की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। पापा हर रोज दिन में 10 बार सुनाते रहते हैं। उस दिन उसे भूख लग रही थी। उसने एक टमाटर काट कर खा लिया। कहने लगे, पता है टमाटर का क्या भाव हो रखा है, सब्जी के लिए लाना मुश्किल है, तुम्हें ऐसे ही खाने के लिए चाहिए। अब तो घर में किसी सामान को हाथ लगाते हुए डर लगने लगा था। आज तो हद हो गई। मनोज नहाकर निकला था, गलती से गीजर चालू रह गया और उसके पापा ने देख लिया। पैरों में से चप्पल निकाल कर फेंक कर मारी, बिल क्या तेरा मामा भर के जाएंगे। आज तो मनोज के लिए बर्दाश्त करना बाहर हो गया। वह घर से गया तो वापस लौट कर नहीं आया। भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा। 2 दिन से मंदिर के बाहर बैठा रहा। क्या करे, कहाँ जाए, समझ नहीं आ रहा था। मंदिर के सामने एक बूढ़ा सब्जियां बेचता था। वह देख रहा था कि 2 दिन से यह लड़का मंदिर के बाहर बैठा रहता है, तो वह उससे बोला, क्या बात बेटे, कहाँ के रहने वाले हो। पहले तो वह उसको देखता है। यही कहूँ बाबा, मेरा कोई घर बार नहीं है, घर से लड़कर आए हो क्या। तो वह कुछ नहीं कहता। अच्छा चलो आ जाओ, मेरी झोपड़ी में चलो, आज रात को वहीं सो जाना। पर बाबा, आप तो मुझे जानते नहीं। अरे बेटे, बाबा ने दुनिया देखी है, अच्छे बुरे इंसान की पहचान है मुझे। वह उसे अपने साथ ले जाते हैं। बाबा, आप यहाँ अकेले रहते हो। हाँ बेटा, अकेला ही हूँ दुनिया में। बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया था, वह विदेश में जाकर बस गया। उसको पढ़ाने के लिए इतना पैसा उधार लिया था, उसको चुकाने में घर बार सब बिक गई है। सब मेरी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेटे ने तो मुड़कर भी ना देखा। अब तुम अपनी सुनाओ। बाबा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, पर आजकल बिना सिफारिश की नौकरियाँ मिलती कहाँ हैं। अच्छा, यह परेशानी है तुम्हारी। सुबह सुबह एक ग्राहक आता है सब्जी लेने के लिए। उसकी बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उससे बात करके देखता हूँ। आओ खाना खा लो। इतनी देर में बात करते करते बाबा ने खिचड़ी तैयार कर दी थी। फिर दोनों वह खिचड़ी खाकर सो गए। सुबह उठकर मनोज भी ठेले पर सब्जियां लगवाने में मदद करवाने लगता है। फिर दोनों मंदिर के बाहर आ जाते हैं। कुछ ही देर में सब्जियां लेने के लिए लोग आने लगते हैं। मनोज सोच रहा था, बाबा जिस आदमी के बारे में कह रहे थे वह कितनी देर में आएगा, और वह क्यों एक सब्जी वाले के कहने से मुझे नौकरी देगा। इतनी देर में वह कहते हैं, मनोज बेटा देख, सामने से आने लग रहे हैं लाला जी। और वे इतनी देर में ठेले पर आ जाते हैं। राम राम लाला जी। राम राम भैया, देखिए आज मैं आपके लिए बिल्कुल ताज़ा ताज़ा कच्चे कच्चे करेले लाया हूँ। कल आप कह रहे थे। हाँ, ऐसे ही चाहिए थे मुझे, छोटे छोटे। जब मेरी पत्नी बनाती है तो बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं। यह लड़का कौन है, आपका कोई रिश्तेदार है क्या। आज पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा ही समझ लीजिए लाला जी, पढ़ा लिखा लड़का है। अगर आपकी कंपनी में कोई नौकरी हो देख लीजिए बच्चे के लिए। वे मनोज को अपना एड्रेस देकर कहते हैं, ऑफिस में आ जाना और अपनी डिग्री ले आना। ठीक है सर। मनोज जब घर से निकला था तो अपनी डिग्री और कपड़े लेकर निकला था। वह तैयार होकर रायचंद जी के ऑफिस में पहुंच जाता है। वे वहां पर उसकी डिग्री, मार्कशीट वगैरह सब देखते हैं। उससे उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं। फिर कहते हैं, तुम 2-3 दिन काम करो, फिर मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँगा। मनोज बहुत मेहनती था, होशियार भी। 3-4 दिन में ही रायचंद जी उसके काम से खुश हो जाते हैं और अपने ऑफिस में उसे एक अच्छी बढ़िया पोस्ट पर रख लेते हैं। आज मनोज बहुत खुश था। जाकर खुशखबरी बाबा को सुनाता है। वह कहते हैं, बेटा जा अब अपने घर जा, तेरे माता पिता तेरा इंतजार करते होंगे। नहीं बाबा, माँ तो परेशान हुई होगी, पर पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कहते मनोज। माँ बाप बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पालते हैं। एक पिता नहीं चाहता कोई उसके बच्चे को नालायक या निकम्मा कहे, इसलिए वह उस पर गुस्सा होता है ताकि वह कुछ करने की कोशिश करता रहे। देखो, अगर तुम्हारे पापा तुम्हें गुस्सा नहीं होते तो आज तुम्हें नौकरी नहीं मिलती। पापा चाहते थे कि एक पिता से उसका बेटा दूर न हो, क्योंकि वह इस दुख को भोग रहे थे, इसलिए उनके बीच की कड़वाहट दूर करने की कोशिश कर रहे थे।
बहुत समझाने के बाद मनोज घर जाने के लिए तैयार हो गया। बाबा मैं आपसे मिलने आता रहूँगा। हाँ बेटा आते रहना। मनोज अपने घर चला जाता। उसको देखते उसके पापा भाग कर आकर उसको गले लगा लेते हैं। कहाँ चला गया था, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे, देख तेरी माँ का क्या हाल हो गया। मनोज देखता है माँ बिस्तर पर लेटी थी। देख नालायक, तेरी वजह से तेरी माँ की क्या हालत हो गई। इतने में ही उसकी माँ बोल पड़ती है, आप गुस्सा मत हो, नहीं तो यह फिर चला जाएगा। नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, पर तुम कहीं मत जाना। पापा अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा और मुझे नौकरी भी मिल गई है। जब वह कंपनी का नाम बताता है तो वह बहुत खुश हो जाते हैं। इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई मेरे बेटे को। देखो मनोज की माँ, मैं कहता था ना हमारा मनोज हमारा नाम रोशन करेगा। उस दिन वह सामने वाले कह रहे थे तुम्हारा बेटा तो निकट्ठू है, और गुस्से में मैंने इसके ऊपर चप्पल फेंक कर मार दी। बेटा मुझसे गलती हो गई थी। बेटा कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहता तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, और वह सारा गुस्सा मैं तुम पर निकाल देता था। कोई बात नहीं पापा, अब तो दुख के दिन बीत गए। वह सारी बात बताता। फिर उसके मम्मी पापा मनोज के साथ मिठाई लेकर बाबा से मिलने जाते हैं। बाबा सबको एक साथ देखकर बहुत खुश होते हैं। मनोज से कहते हैं, बेटा अपने माँ बाप को छोड़कर कभी मत जाना। माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए। बुढ़ापे में साथ रहना, उनकी सेवा करना। हाँ बाबा, अब मैं खूब दिल लगाकर दिन रात मेहनत करूँगा, खूब कामयाब होऊंगा और अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। उनकी खूब सेवा करूँगा। बाबा आप भी हमारे साथ चलिए। तो उसके मम्मी पापा भी कहते हैं, आप हमारे साथ चलिए, हमारे साथ ही रहना। पर वह मना कर देते हैं, बेटा मेरा यहाँ पर दिल लगा हुआ है, तुम मिलने आते जाते रहना। ठीक है बाबा। उसके बाद तीनों अपने घर वापस आ जाते हैं। आज मनोज के पापा बहुत खुश थे अपने बेटे की कामयाबी पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।